मित्रों, बिहार में राबड़ी आवास को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार में कि आखिर राबड़ी आवास जो लंबे समय से यानी कि 20 साल से जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहती थी, अब वहां से हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ऐसे में राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हटना तो पड़ेगा, चूंकि कानूनी दायरे में आना पड़ेगा। इस पर में हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं और इनसे हम जानेंगे कि कानूनी दांवपेच इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सफल जी, कहीं न कहीं कानूनी रूप से देखा जाए इस मामले में तो इसका जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कानूनी रूप से आखिर यदि अवहेलना हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, राबड़ी आवास को खाली कराना जो है, ये भवन निर्माण जो है उसको उनको एक लीगली नोटिस किया है कि आप इसको खाली कर दें, क्योंकि उनकी एमएलसी जो थी विधान परिषद, उसकी सदस्यता अब उनकी खत्म हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि एक लॉ भी इसमें फाइनली है जो पटना हाई कोर्ट माननीय न्यायालय का है। हमारे पूर्व मुख्य चीफ जस्टिस थे एपी शाही साहब, उनका एक 19 फरवरी 2019 का एक जजमेंट है। उस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व विधान परिषद हो, अगर वो सरकारी बंगले में रहता है और रहने के बावजूद जब वो पूर्व हो जाता है, जब तक वो मुख्यमंत्री है अपने पद पे है तब तो उसको हर चीज की एक्सपेंस सरकार उठाती है, लेकिन जब वो पूर्व हो जाता है तो उसको वैधानिक रूप से अधिकार कोर्ट ने समाप्त कर दिया है कि वो बंगला उनको आवंटित रहेगा। 2019 में है, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज को माना कि ये जनता के पैसे का जो है वो कहीं ना कहीं से उसका दुरुपयोग कहा जा सकता है कि वो पैसे का ही दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए माननीय न्यायालय का यह आदेश है कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री अब जो है जबरदस्ती या किसी भी तरह से दबाव बना के वो बंगले में, आवंटित बंगले में नहीं रह सकता है, उन्हें खाली करना पड़ेगा। कहीं न कहीं उनको रहने की अनुमति तभी मिली थी जब वो एमएलसी से नेता थे, विपक्ष के नेता थे, इसलिए जो है मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है कि एमएलसी से नेता हैं तो उसी तौर पे उनको जो है इतने लंबे समय से रहने का अनुमति था। देखिए, उनके पुत्र इसके पहले जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, उनको भी जब एनडीए और इनका गठबंधन था, नीतीश जी के साथ ही मिलकर जब उप मुख्यमंत्री बने थे, तो ये जहां रहते थे हार्डिंग रोड में जो इनका बंगला मिला हुआ था, उसको बहुत ही साज सजाया था, इन्होंने सज धज के तैयार कराया था, उसमें रहते थे। जब उप मुख्यमंत्री की इनकी कुर्सी खत्म हुई तो इनको जो है नोटिस दिया गया भवन निर्माण के द्वारा कि आप खाली करें, तो वो खुद जो है एक याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर किए थे, और वो याचिका जो दायर किए थे उसमें डबल बेंच का, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने खुद संज्ञान लेकर इस फैसले को दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी कार्य अवधि, उनका जो सेवा है जहां तक समाप्त हो जाता है, जब वो नहीं रहते हैं उस पद पर, तो उनको बंगला खाली कराना पड़ता है और करना पड़ेगा भी। और दूसरा चीज ये है कि इसको राजनीति से जोड़कर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज जब कोई बनते हैं तो आम पब्लिक उसे राजनीति से जोड़कर देख सकता है, लेकिन एज ए एडवोकेट मैं उसे एक लीगली प्रोसेस देख रहा हूं कि जब वो माननीय राबड़ी देवी जी जो है मुख्यमंत्री थी, अब तो नहीं है, अभी तक वो एमएलसी की मेंबर थी, वो भी उनकी पद खत्म है। ये भी बातें आ रही है कि यदि अवहेलना करते हैं आप, यदि इसको आप मतलब मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माने की भी बात कही जा रही है, 6 महीने का जेल की भी बातें आ रही है। देखिए, ये तो कानून में प्रोसेस ही है ना। एक बार आपको नोटिस दिया जाएगा, फिर आपको सेकंड टर्म की नोटिस दी जाएगी, उसके बाद जब आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए बकायदा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट नियुक्त कर जबरदस्ती आपके घर की सामान को भी निकाला जा सकता है, आपको फाइन भी किया जा सकता है, आपको जेल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तो सर्वसर्वी कानून का आप उल्लंघन करेंगे ना। एज ए कोर्ट के नियमों का, एज एक लॉ का आप जो है वायलेंस करेंगे, उसको आप तोड़ेंगे। तो जब आप तोड़ेंगे तो आपके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई लेकर आ रही है। चर्चाएं में इस बात को लेकर है कि 20 साल से किसी एक बंगले में कोई मंत्री, नेता और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव और पूरे परिवार जब रहना, लोग चर्चा में कह रहे हैं कि उस जगह से जो है मोहब्बत हो गई उन्हें, अब वहां से हटने की इच्छा नहीं हो रही है।
क्यों क्या माननीय लालू यादव जी का अपना घर नहीं है? वही तो। राबड़ी देवी जी का अपना घर नहीं है? तो ये सरकारी आवास को हम अपना घर थोड़े बना लेंगे, और सरकारी आवास में क्या हम रह रहे हैं तो मेरा अपना बपौती घर थोड़े हो जाएगा, मेरा है आपका? वो तो गवर्नमेंट की अपनी जो है बंगला है, गवर्नमेंट फिर दूसरे किसी को जो है उसको अलॉटमेंट करेगी। जरूरी तो नहीं है कि पूरे जीवन के लिए आपको बंगला दे रही है। आप पद पे हैं, आप उसका यूटिलाइज करें। अब पद पे रहने वाले व्यक्ति ये कहे कि जब हम रिटायरमेंट ले लें या फिर हम पद से हट जाएं तो हमें जितनी सुख सुविधाएं मिलती थी जब हम उस पद पे थे वो मिले हमें, तो ये कहीं से तो न्याय उचित बात नहीं है। देखिए बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट यदि कहे कि ये बदले की भावना है वो अलग चीजें हैं, बट जब यहाँ पे न्यायिक तरीके से, जब यहाँ पे जस्टिस ने ही खुद रूल बंद कर दिया कि जो इससे पहले एपी शाही का अपना नाम 2019 की बात कह रहे हैं, जब उन्होंने इस बात को लेकर क्लियर फिगर दे दिया तो इसमें तो आरोप प्रत्यारोप ये आरोप प्रत्यारोप ये बिहार की पॉलिटिक्स से यहाँ चलती रहती है। पॉलिटिशियन का अपना काम है। हाँ। ये उनके साथ रहेंगे तो उनका बुराई करेंगे, इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक ही बात पे जा रहा हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट को या किसी भी पॉलिटिशियन को अगर उसके पद पर रहते हुए उसे बंगला आवंटन किया जाता है तो उसका समय सीमा है कि जब उनको उस पद से हटाया जाएगा या उस पद से जब हटेंगे तो उन्हें उस बंगला को छोड़ना होगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ये तो लीगली टर्म है, ये तो स्वेच्छा से हमें छोड़ देनी चाहिए। कि यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है ये खुद समझते हुए छोड़ देंगे या जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा, फिर उस पे ट्रायल होगा, इस तरह से लग रहा है। देखिए ये तो अब राबड़ी देवी जी और लालू यादव जी बताएंगे। अगर आप लीगली टर्म को फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है कानून जिसका उसका जो प्रावधान है वो आपके साथ फॉलो करेगा। आपको लीगल नोटिस दिया, फिर नोटिस देगा, नहीं मानेंगे आपके ऊपर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, आपको दंडात्मक कार्रवाई आप पे कर सकता है, आपको जो है जबरदस्ती बंगला खाली करा सकता है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये तो अपना करेगा। तेवर जो है यहाँ पे कोर्ट के सामने तो नहीं चलने वाला, ये बेकार की चीज है। मैं तो अपना अगर एक लीगली कहूंगा, एक एडवोकेट के नाते मैं सजेस्ट करूंगा ये सब चीजों पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। वो लोग खुद एक बुद्धिमान और बिहार को चलाए हुए व्यक्ति हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल बिहार के बागडोर को संभाले हैं। वो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे राज्य के जो और भी छोटे नेता हैं जो अपना आवास आवंटन कराए हैं, कोई विधायक आवास लिया है, कोई मान लीजिए कि मंत्री लोग हैं उनको आवास मिला है, तो अब मंत्री साहब हार जाएं या विधायक हार जाएं, उनको मंत्री नहीं बनाया जाए और वो कहें कि मैं विधायक का कुर्सी मुझे चला गया है, फिर भी ये मेरा आवास है, मैं इसको सजा कर रखा हूं, मुझे इसी में रहना है, तो भाई तो ये तो गलत है ना। ये तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी ना। जब उनका वो हारे तो फिर जो जीता उसका वो मकान हुआ, उनका आवंटन उनके नाम पर होगा। धन्यवाद सफल जी। देखिए बिल्कुल कानूनी तौर पर समझना होगा। अब कानून के दायरे से हट के बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं न संवैधानिक तरीके से, और बिहार के 14 करोड़ लोग तो समझ रहे हैं ना कि आप क्या मैसेज देंगे, और जो मैसेज देंगे वही लोग समझेगा ना आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस पर में अब राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वही लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चाएं तेज है कि अब लालू यादव और साथ में राबड़ी देवी समेत, तेजस्वी यादव समेत सभी सारे लोगों को वो आवास 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को छोड़ना ही पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।